कुछ लोग वाईटी पर इस तरह भड़बड़ा रहे हैं, इस तरह भड़बड़ा रहे हैं कि 2-2 बजे रात तक ना, जैसे पागल कुत्ता काट लेता है ना तो आदमी अस्थिर से नहीं रहता, मतलब चैन से नहीं रहता है, तो वो कुत्तों की तरह भौंकते रहता है। कुत्ता कैसे भौंकते रहता है जब वो पागल हो जाता है, तो इसी तरह ये कुछ लोग ना वाईटी पर 2-2 बजे रात तक ना ऐसे भौंक रहे हैं, ऐसे भौंक रहे हैं, तो सच में उनको पागल कुत्ते ने ही काट लिया है, पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सपना की, स्नैपी गर्ल की। तो चलिए मैं इनके बारे में कुछ बातें करूंगी, इनकी असलियत बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सपना की दोस्तों, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर शुरू करिए तो पॉजिटिव से शुरू करनी चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव से नहीं। जिस तरह कुछ देख रहे हैं ना, कुछ लोग व्हाट्सएप पर कैसे भों 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 कर रहे हैं, हाँ, तो उस तरह से नहीं शुरू करना चाहिए, नहीं पूरा पूरा लाइफ ही ख़राब चला जाता है। खैर उन लोग का लाइफ तो कोई झंड हो चुका है, तो इसलिए दूसरों को लाइफ को झंड करने में पड़े हुए हैं। तो आप लोग पहले देखिए सपना को। कल सपना का वीडियो आया था, मैं उस समय लाइव कर रही थी तो मैं देख नहीं पाई थी। मैं फिर बहुत से रात में देखी लाइव 12 बजे ख़त्म करने के बाद, तो मैं देखी सपना का वीडियो। मुझे बहुत खुशी हुआ दोस्तों कि ये होती है जवाब, बिल्कुल साइलेंट रहकर, ठीक है, और जवाब दे रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। और कहाँ जा रही है देखिए, प्रभु कहाँ उसको बुला रहे हैं, ठीक है। ये होती है डंडा भी पड़े, लाठी भी पड़े और आवाज़ भी ना आए, ठीक है। तो सपना कल गई है, मथुरा तो रहती ही है, और दर्शन करने गई है बांके बिहारी की। और बहुत ही अच्छा लगा कि सपना, ये सब फालतू लोग जो है ना भों भों कर रहे हैं, उनको चक्कर तो एक मतलब बिल्कुल कान में आवाज़ ही नहीं सपना का जा रहा है। अब यही होना चाहिए, जो लोग जो पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए ना तो कुछ भी उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको छेड़ना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, वो अपना ही चला जाएगा। इसी तरह जो लोग अभी पार्टी पर 2 बजे रात तक बैठ के वो भों भों कर रहे हैं ना, तो सपना बहुत अच्छा कर रही है। और सपना एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोली थी कि एक वीडियो बनाई थी, वो बोली थी कि देखिए एक वीडियो मेरे से उसको 50 वीडियो वहाँ से निकलेंगे। चलो जा, तू महीना दिन का तुम्हारा हो गया, तू महीना दिन तू छाप ले वीडियो, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोली थी। तो सपना के एक वीडियो से नहीं तो भाई इतने वीडियो छपे उसके, इतने वीडियो छप रहे हैं कि भाई महीना दिन का तो उसका हो गया है, महीना दिन का उसका हो गया है, 1 महीना का उसका EMI घर का आराम से निकल जाएगा। और सपना उसको दे दी है 1 महीना की EMI, तू भर ले भाई, क्योंकि तू इसीलिए तू भड़बड़ा रही है क्योंकि भाई तुम्हारा क्लिनिक बंद हो चुका है, तुम्हारा EMI भाई अब आने वाला है, तो तुम भड़बड़ा रही है, इसीलिए तुम्हें मिर्ची लगी हुई है। तो इसीलिए सपना एक वीडियो दे दी है, एक वीडियो उसके लिए बना दी कि तू ले जा, तू महीना में तू 50-30 वीडियो 50 वीडियो छाप ले, और वही वो कर रही है। और वो जिस दिन से सपना वीडियो लाई है दोस्तों, उस दिन से वो इतनी डरी हुई है इतनी डर, मतलब उसी दिन से अपने कुछ चमचों को वाइटी पर बैठा लिए, उसी दिन से बैठा लिए, ठीक है ना। जब इतनी हिम्मत है ना तो अकेले जवाब दे के दिखाओ ना, हाँ, जब इतनी तुम हिम्मत रखती है, इतनी तुम्हें, तुम्हारे जो पुलिस होते हैं पैकेट में है, कानून तुम्हारे पैकेट में है, जज वकील तुम्हारे पैकेट में है, तो भाई अकेले तू लाइव आके और जवाब देकर दिखाना। क्यों उतने चमचों को उठा कर ले आई है, हाँ, क्यों बोमो को करने के लिए? अकेले बोमो कर रही थी तो अब आज सपना तक नहीं जा रहा था, तब भी जा रहा था, लेकिन सपना चुप। ऐसे ऐसे लोगों को ना मुंह लगेगी ना, तो सपना फिर जिस लिए तुम लोग जल रही हो ना वो सपना कर ही नहीं पाएगी। और तुम लोग किस लिए जल रही हो वो तो पता है ये लोगों को, किस लिए जल रही हो, क्योंकि कैसे आगे इतना बढ़ रही है। भाई मेरे पास सर्टिफिकेट होकर भी डॉक्टरी का मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और ये लड़की भाई एक ट्रक ड्राइवर की बेटी होकर इतना कैसे कर ले रही है, हाँ। और मैं अंबानी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली, और मैं डिग्री भी ले चुकी हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, एक घर का EMI भी नहीं भर पा रही हूँ, इसीलिए इनको मिर्ची लगी हुई है, ठीक है। और ये मिर्ची इतनी लग गई है ना, एक इनका कल कमेंट में मैं एक पढ़ी थी, मैं इनका वीडियो तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लाइव इनको मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि भाई इनका जो लाइव होते हैं ना इतनी गंद होती है ना कि क्या ही बोल दोस्तों। मैं इनके कमेंट में इतना गंदा कमेंट था, इतना गंदा कमेंट, वो हालांकि वो सही लिखा था, जो भी बंदा लिखा था बहुत ही परफेक्ट लिखा था कि सब लोग मुझे वो चीज़ बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वही है ना कि जैसे को तैसे करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा उनको जवाब मिलना चाहिए। तो देखिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है ना, मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो डिग्री लेकर
क्या रिस्पेक्ट से बात करती हैं भाई। उनकी रिस्पेक्ट कमेंट में झलकते हैं कमेंट में झलकते हैं कि सभी लोग हकते हैं पिछवाड़े से, लेकिन ये तो मुंह से हकती है। सही, वो कमेंट पढ़ के ना मुझे तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोगों को ना ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। हालांकि उतनी नीचे तक तो हम लोग नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ख़राब लगता है यार, वैसे शब्द मुंह से भी निकालना बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन ठीक है, वैसे लोगों को वैसे एक आध को मिल जाते हैं ना तो अच्छा मिलते हैं। तो ये वाईटी पर आजकल बैठ के ना ये जो देवरान जेठानी जी भाई एक गंध मचा रही है, एक गंध मचा रही है। मैं ये प्रूफ डाल दूंगी, मैं वो प्रूफ डाल दूंगी। मतलब उन क्या उनको लग रहा है कि मैं, अगर मतलब भगवान न करे सच में कुछ होए, लेकिन अगर सपना के साथ अगर कुछ हो जाता है ना तो जो वाईटी पर जो भोमा पर जो कर रहे हो बैठ कर पागल कुत्तों की तरह, हाँ, तो एक भी दिखाई नहीं दोगे, एक भी दिखाई नहीं दोगे। और शायद तुम्हारी हेकड़ी ऐसी बंद हो जाएगी ना कि कहीं का नहीं रहोगे। अरे भाई पहले अपना तो घर संवार ले, अपना पहले घर संवार लो कि क्या मेरा चल रहा है। हाँ भाई, अपनी सास की, मेरी सास, मैं सास को अपने बहुत प्यार करती हूँ, मेरी सास बहुत प्यार करती है, तब फिर क्यों मिर्ची लगी हुई थी कि अरे सब मेरी सास उसकी बेटी को खिला रही है, जब यहाँ पर मेरी बेटी को ज़रूरी है मेरी सास को, और ये सपना की बेटी को खिला रही है, तब क्यों मिर्ची। तब उस दिन सास कहाँ चली गई थी? जब इतने ही प्यार करती है तो फिर क्यों चली गई थी? क्यों नहीं तुम्हारी बेटी को खिलाई थी? मतलब सच में तुम्हारी बेटी भी जब बड़ी होगी ना, मैं बोल रही हूँ, मैं बच्चे को नहीं, बच्चे अपने आप को बहुत ही मतलब उसको लगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ठीक है, एक बच्चे का भविष्य तो देखो कि मेरी बेटी बाप का चेहरा नहीं देखी है, अपने अपने बाप के हाथों में जरा सा एक होता है कि चलो कोई प्यार से सर सा लाए, हाँ, तो वो एक अलग अनुभव होता है। किसके कारण? ये आपके कर्म के कारण हुआ है। जो भी हुआ, आपकी बेटी का प्यार नहीं मिला, एक बाप का साया नहीं मिला है, तो वो किसके कारण? वो आपके कर्म के कारण। ठीक है, और अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रही है कि बेटी मेरी बिना बाप के दूसरों को बेवा बोलते हो। हाँ भाई, आप बेवा से कम क्या मतलब बेवा से तो आप बिल्कुल ही बेकार जिंदगी जी रहे हो। चलो बेवा का तो संतुष्टि के भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिए, लेकिन आप अपने कर्मों से ऐसा किए हो जो कि ज़िंदगी भर पछताओगे, ज़िंदगी भर पछताओगे कि मेरे कर्म के कारण मेरी बेटी का, मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। ठीक है, और वो बेटी जब बड़ी होगी ना फिर आपको सिखाएगी कि आपने क्या कर्म किए हैं। अभी भी आपको जरा सा भी थोड़ा सा नाम, भगवान का थोड़ा सा नाम देखो, सपना कैसे जप रही है। हाँ, एक बात तुम लोग खूब बोलते हो कि जिस दिन ससुर पर एलिगेशन लगा रही थी, अरे भाई ससुर पर जिस दिन एलिगेशन लगाई थी तो उसके लिए क्या ससुर कुछ नहीं किए? कुछ नहीं ससुर किए कि नहीं किए? जो भी कोर्ट कचहरी था को किए ना। फिर उस टॉपिक क्यों बार बार उठा रहे हो यार? क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड छोड़ा, हाँ, तो बार बार बोलता है ना, तो गुस्सा आता है ना? आता है ना गुस्सा? कि नहीं आता है गुस्सा? अगर गुस्सा आता ना तुम इतने मुँह से ना गंध नहीं मचाती, लेकिन इसी पर तुमको गुस्सा आता है। और इसीलिए तुम ना जब लाइव चलाती हो ना, वहाँ पर अपने चमचों के कहे ये जो आ रहे हैं लोग ना कमेंट करने फालतू का, उसको हटा दो। हाँ, तो फिर इतनी हिम्मत थी नहीं तो फिर लाइव करने क्यों बैठ गए हो? हाँ, हिम्मत होनी चाहिए लाइव करने के लिए, कमेंट सामने वालों को कमेंट सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है ना, केवल हाँ में हाँ मिलाए तो सही है, और कोई अगर सही का आईना दिखाएं तो गलत है। भाई जब लड़ने चले हो ना, इंसाफ किसी को दिलाने चले हो ना, तो भाई सबका सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई सही कहना दिखा रहा है तो उसको। हाँ, एक जो दीदी हैं वो बहुत ही अच्छा वो भी शायद कुछ वकील हैं, एडवोकेट है, उनका नाम याद नहीं आ रहा दोस्त। वो जब आपसे जब सवाल पूछे थे जो आपके चमचों से, तो फिर उस दिन तो क्यों नहीं जवाब उनका आप लोग दिए थे? जो एडवोकेट होकर बैठे हैं, बड़का वकील होकर बैठे हैं वाईटी पर, यही होता है, एडवोकेट यही होते हैं जज। हाँ, कि भरी सोसाइटी में, पूरे सोसाइटी में किसी लड़की को दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके माँ को बेइज्जत कर दो, उसकी जिंदगी इज्जत को तार तार कर दो। यही है, यही कानून है, यही सीखो, यही वकीली बुक में पढ़े हो। शर्म नहीं आती तुम लोग को कि एक कोई अगर औरत अगर 2 बच्चों को लेकर जी रही है तो उसको तुम लोग एकदम मरने पर, एकदम कुछ करने पर तुम लोग एकदम ला दे रहे हो, इसका कार पर ला दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, शर्म आनी चाहिए। एक औरत के नाम पर कलंक हो तुम लोग। ठीक है, उसके घर का कुछ भी मैटर है भाई, कौन तुम लोग को इतना हक दिया है?
और हक दिया है, जो उसका नाम बताओ कि कौन हक दिया है। क्यों नहीं नाम, जब इतनी हिम्मत है तो नाम बताओ ना कि कौन तुम लोग को हक दिया है ये सब बोलने के, ये सब करने के लिए सोशल मीडिया पर। नहीं तो बस जबरदस्ती का गले पड़ना है वहाँ, बंद कर दो, बंद, ठीक है ना। अगर कुछ हो जाए, किसी को हो गया ना तो कहीं का नहीं रहेगा। ये जो प्रूफ कर रहे हो ना, सारे प्रूफ धरे के धरे रह जाएंगे, धूल फेंकते रह जाएंगे। इसीलिए बंद करो, जीने दो और जियो, तुम भी अपनी लाइफ बनाओ, ठीक है ना। अपने हस्बैंड को अपने पास लाओ, तुम्हारी जिंदगी तो बेवा से भी बदतर है। दोस्तों इन लोग ने सच में आजकल लाइव जो चला रहे हो 2 बजे तक ना, उसमें जो एक गंध मचा रहे हैं ना, ये देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई क्या इन लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बोलो ना क्या चाहते हो। वायरल होना है तो खुल के बोल दो कि हाँ सपना मुझे वायरल होना है, मुझे भी वायरल कर दो। तो इतनी गंद क्यों। कैसे कहा था ना, बच्चा को जब कुछ चाहिए होता है तो रोता है, ठीक है, बहाना मारता है, रोता है, लेकिन बच्चे को, माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा किस लिए रो रहा है, वो उसको कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। उसी तरह तुम लोग कर रहे हो। बंद करो, ठीक है। शर्म आनी चाहिए, औरत के नाम पर कलंक हो, कलंक धब्बा हो एक तरह, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बंद करते हैं, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।